यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए कोई नहीं आना चाहता था, लेकिन हमने जमीनी स्तर पर जाकर काम किया और यूपी में निवेश लेकर आए हैं। एचटी समिट में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार ने निवेश के मामले में मील का पत्थर स्थापित किया है। बीते 8 वर्षों में यूपी का परिवेश और परसेप्शन कैसे बदला, ये इस बात का प्रमाण है कि हमें 45 लाख करोड़ के प्रस्ताव में से 15 लाख करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग करवा चुके हैं। आज यूपी में अच्छा ढांचा है, अलग अलग सेक्टर से जुड़ी पॉलिसी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जब हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू किया तो हमारे अधिकारियों ने लक्ष्य सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए का रखा था। तब मैंने उनसे कहा था कि नाम ग्लोबल और इन्वेस्टमेंट इतना छोटा ये नहीं चलेगा, इस दिशा में काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि इसके लिए क्या करें, तो मैंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे और इन्वेस्टर्स को लेकर आएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए रोड शो करने की यादों को ताजा करते हुए सीएम योगी ने बताया, अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि कौन यूपी में निवेश करेगा। मैंने कहा कि यही तो तैयार करना है। पहले रोड शो में गए 2,000 करोड़ का प्रस्ताव मिला, दूसरे में 5,000 करोड़ का प्रस्ताव मिला, तीसरे में मैं गया, उद्यमियों से मिले तो कई ने हंसते हुए कहा कि साहब हमने यूपी से दूर रहने का फैसला किया है। इन्वेस्टर समिट हमने बाद में किया, उस रोड शो में हमने 2.5 लाख करोड़ का प्रस्ताव मिले। जब हमने इन्वेस्टर समिट किया तो हमें 5 लाख का इन्वेस्टर का प्रस्ताव मिला। इन 8 वर्षों में यूपी का परिवेश और परसेप्शन कैसे बदला है। यूपी का बुलडोजर कल्चर अब बिहार में भी दिखाई दे रहा है। अपराधी भी यूपी में थर-थर कांपते हैं, क्योंकि कब एनकाउंटर हो जाए पता नहीं। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ कहते हैं, जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए, और ये मुक्ति उनसे इस धरती के भी नहीं बल्कि उनके स्वयं के बोझ से भी उन्हें मुक्ति मिल जाती है, इसलिए उनको बोझ से मुक्त किया जाता है। हमने कहा था ना, 0 टॉलरेंस। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर कोई यमराज इंतजार कर रहा होगा। देश के अंदर हर व्यक्ति समय से न्याय चाहता है, जिसे भी रास्ते से मिले उसको मिलना चाहिए।